हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम है सर्कल। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। राइट, तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2k, 3k, 1, 0, 0, 1 एंड 0, 0 लाई ऑन अ सर्कल फॉर k इक्वल टू व्हाट। इसके अकॉर्डिंग आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आगे बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2k, 3k, 1, 0, 0, 1 एंड 0, 0 लाई ऑन अ सर्कल फॉर k इक्वल टू व्हाट। राइट, तो चलिए सबसे पहले रफ स्केच बना लेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन रहा है, ठीक है। सर्कल बना लिया हमने सबसे पहले, ये हमने सर्कल बना लिया। राइट, अब सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। दिस इज 0, 0, this is 1, 0 and this is 0, 1. Right, 2k, 3k here. Right, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनाया? क्योंकि 2k, 3k पॉजिटिव होगा। कैसे पता चला? सारे ऑप्शंस आपके पॉजिटिव है। राइट, तो चलिए अब आप एक बात बताओ मेरे को कि क्या आप इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको 3 अननोन है इक्वेशन में, 3 अननोन होते हैं जनरल इक्वेशन में। मैं ये बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 3 अननोन है इसमें, g, f एंड c। राइट, आपको 3 पॉइंट्स पता है सर्कल पे, दैट इज 0, 0, 1, 0, 0, 1। राइट, तो 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। राइट, ये एक तरीका है। उसके बाद आप 2k, 3k पुट कर दोगे, ठीक है, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ये एक अप्रोच है, लेकिन मैं ऐसे सर्कल का इक्वेशन नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे निकाल रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बोल रहा हूं 0, 0 को ओरिजिन, दैट इज o। मैं 1, 0 को a बोल रहा हूं, 0, 1 को b बोल रहा हूं। राइट, एंड इस अननोन पॉइंट को c बोल रहा हूं। ओके, चलिए अब आप एक बात बताओ मेरे को, OA क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है, पता है सबको। तो चलिए, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बन गया आपका रेड लाइन, ठीक है, एक ब्लू लाइन। अब OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। ये जो पॉइंट जहां दोनों मिले, दैट इज सेंटर। राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, क्या आप रेड वाली लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? इक्वेशन ऑफ रेड लाइन, इक्वेशन ऑफ रेड लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 0, 0 बोल रहा हूं मैं, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, समझ रहे हैं आप? ओके, इक्वेशन ऑफ ब्लू लाइन, इक्वेशन ऑफ ब्लू लाइन इज y इज इक्वल टू 1/2। राइट, ठीक। अब आप बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर होगा, तो x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2, कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? तो दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट इज, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1/2, 1/2। राइट, यही आपका सेंटर है। तो आपको सेंटर पता चल गया, सेंटर इज 1/2, 1/2। डन। ओके, रेडियस कैसे पता चलेगा? सेंटर पता चल गया, किसी भी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर आप डिस्टेंस निकाल लें तो वही तो रेडियस है। तो सबसे आसान, ओरिजिन से आसान क्या ही होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेंटर की। 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन है। तो रेडियस हो गई आपकी 1/4 प्लस 1/4 रूट, दैट इज 1/2 का रूट, दैट इज 1/√2। डन है। ओके, ठीक है। तो रेडियस भी आपको पता चल गया, सेंटर भी आपको पता चल गया, इसका मतलब आपको सर्कल की इक्वेशन पता चल गई। राइट, ओके, तो सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं आप। x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस
हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 1/2। डन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोला है 2k 3k भी इस पे लाई कर रहा है, तो लाई करवा देंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। 2k 3k, राइट, 2k माइनस 1/2 प्लस 3k माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। सॉल्व कर लेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 1/4, राइट, माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3k इज इक्वल टू 1/2। डन है, ओके। अब आप देखिए ये कांस्टेंट पार्ट सारे खत्म हो रहे हैं, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/2 आपस में कैंसल आउट हो रहा है। डन। स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे तो 9 + 4 दैट इज 13k स्क्वायर इज इक्वल टू -2k - 3k इज -5k, RHS में जाएगा तो +5k। ठीक है, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5/13। डन, ओके। तो ऑब्वियसली 0 तो आपको एक सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी 0,0 दैट इज ओरिजिन आपका पहले से दे रखा है। तो दूसरा सॉल्यूशन आपका होगा k इज इक्वल टू 5/13। तो k इज इक्वल टू 5/13 दैट इज ऑप्शन सी। तो देखा आपने कितना इजी था ये सवाल, ठीक है, बहुत ही बेसिक परपेंडिकुलर, और इतना कुछ आपको इक्वेशन सॉल्विंग में नहीं जाना था, आपको ऐसे करना था जैसे मैंने किया, इक्वेशन लिख के, राइट। इक्वेशन भी मैंने क्यों लिखा आपको समझाने के लिए। डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पता है 1/2, इधर से 1/2, तो डायरेक्ट हम सेंटर लिखेंगे 1/2। ठीक है, रेडियस फाइंड किए हम सबसे इजी पॉइंट से, तो हमको ओरिजिन दिखा, उससे इजी क्या ही होगा। ठीक है, सेंटर को भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, लाइक √a² + a² क्या होगा, √2 टाइम्स a, तो वहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे। आप यहां भी इस पार्ट पे वेट, इस पार्ट पे भी आप कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस कर सकते थे √2a करके, राइट। तो ये हो गया। अब आप या तो सर्कल का इक्वेशन लिख लो, या 2k 3k को सेंटर से डिस्टेंस को, सेंटर आपको पता चल चुका तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको आप रेडियस के इक्वल कर सकते थे, वो भी सेम ही चीज है। अपने इक्वेशन लिख के थोड़ा सा इजी था, ठीक है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन था नहीं सवाल में और बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर्स में, तो ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स का पेपर ही टफ आता है, राइट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।